Hello dear students, welcome to one more lecture of class 10th. We are doing chapter 3 and today I will solve questions of exercise 3.2. We will solve only question number 1 and 2 which are based on substitution method. Actually ये पूरी exercise ही substitution method पर है and it has 3 questions with different parts. So today we will solve only question number 1 and 2. Question number 3 I will solve in the next lecture. Let's start with question number 1. Solve the following pair of linear equations by substitution methods. भाई ठीक है, और जो स्टूडेंट्स अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड की इंट्रोडक्शन और सारे एग्जांपल्स प्रीवियस लेक्चर में अपलोड किए जा चुके हैं चैनल पर, तो पहले उनको देखें तब आप यहाँ पर आएँ, क्योंकि क्वेश्चंस में यहाँ पर हिंट आपको एक तरह से देने वाली हूँ। पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूँगी क्योंकि एग्जाम्पल्स में हमने बहुत अच्छे से कर लिया है। मैं इतना कर सकती हूँ कि एक क्वेश्चन मैं आपको एक प्रॉपर मेथड से करा दूंगी, आफ्टर दैट हम उनको थोड़ा क्विकली कवर अप करेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 इक्वेशन नंबर 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 2, और हमने इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने क्या बताया था कि किसी एक इक्वेशन को हम लेंगे और उसमें से x या y की वैल्यू को पहले फाइंड करेंगे। तो आई विल प्रेफर कि मैं पहले सेकंड इक्वेशन ले लेती हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसको मैंने इसलिए लिया कि यहाँ माइनस का y है तो ये राइट साइड में जाके प्लस का हो जाएगा, तो हमारा काम थोड़ा इजी रहेगा। कई स्टूडेंट्स को माइनस के साथ फ्रैक्शन के साथ प्रॉब्लम होती है, तो भाई x को लेफ्ट में रखो, y को राइट में ले जाओ, तो ये हो जाएगा 4 प्लस वाई। बेटा ये आ गई आपकी x की वैल्यू जिसे मैंने थर्ड इक्वेशन नेम दे दिया है। अब दूसरी बात जो आपने ध्यान रखनी है, x की वैल्यू को मैंने सेकंड इक्वेशन में से फाइंड किया है, तो इस वाली वैल्यू को अब मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने जा रही हूँ। पुट x इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। यहाँ मैं x के प्लेस पर रख दूंगी 4 प्लस वाई और फिर प्लस वाई। तो आप ध्यान दो कि ये पूरी की पूरी जो इक्वेशन थी ये टोटली y में यानी एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गई, जिसकी वैल्यू अब हम बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 14, 4 राइट में चला जाएगा, 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4 यानी 10, और 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 10/2 दैट इज 5। और जब y की वैल्यू आ गई तो इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और x की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस वाई यानी 4 प्लस 5 दैट इज 9। लास्ट में आप दोनों वैल्यूज़ को समराइज करके यहाँ लास्ट में लिख देना, दिस इज योर आंसर। और वर्बली या रफ में इस आंसर को आप वेरीफाई कर सकते हो। भाई कैसे, देख लो, यहाँ x के प्लेस पर 9 रख दूँ, y के प्लेस पर 5, तो 9 प्लस 5 14 आ गया, 9 माइनस 5 4 आ गया, एंड वी आर डन। तो ये बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल था, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम आगे भी देखेंगे, हर क्वेश्चन अपने आप में एक नई चीज़ आपको सिखाएगा, तो आपने बड़े ध्यान से इनको समझना है। एंड इफ माई लेक्चर्स आर हेल्पफुल फॉर यू देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स। चलते हैं सेकंड पार्ट पर। हमने फर्स्ट पार्ट अभी सॉल्व किया, बिल्कुल सिंपल था, बहुत सिंपल सी हमें वहाँ पर क्या है इक्वेशंस दी गई थी, बहुत सिंपल सी इक्वेशंस वहाँ पर हमें दी गई थी। और यहाँ पर अब सेकंड में जब हम आते हैं तो थोड़ा सा एक नई चीज़ देखने को मिल रही है कि फर्स्ट इक्वेशन तो बिल्कुल सिंपल है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, लेकिन जो सेकंड इक्वेशन है उसमें डिनोमिनेटर आ गया, फ्रैक्शन आ गया, s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। अब जब फ्रैक्शन आ गया तो कैसे सॉल्व करें, हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं कि भाई यहाँ से s की वैल्यू निकाले और यहाँ पुट कर दें। अदरवाइज मैं प्रेफर करूँगी कि आप पहले ना इसको LCM ले लें। देखो इसके दो तरीके हैं, या तो आप लेफ्ट साइड में LCM ले और फिर उसको राइट में ले जाएं, या दोनों साइड्स में LCM से मल्टीप्लाई कर दें। 3 और 2 का LCM क्या होगा, 6 होगा। तो मैं अब यहाँ लिखूँगी इन इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स
मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 6, मैंने लिख दिया सेकंड में, तो ये बन गया s/3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी फर्स्ट टर्म को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम सेकेंड टर्म को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और राइट हैंड साइड वाली टर्म को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, ये बन जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। तो हमारी जो ये वाली इक्वेशन थी वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है और मैं इसे अब थर्ड नेमिंग कर दूंगी। ठीक है, समझ आ रही है बात। अब एक इक्वेशन तो हमारी ये हो जाती है फर्स्ट वन, और एक इक्वेशन हमारी ये हो जाती है थर्ड वन, जिन्हें अब हम सॉल्व करेंगे। सेकंड एंड थर्ड आर नॉट डिफरेंट, लेकिन हमने वहाँ से जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो ख़त्म कर दिया है। अब हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, टी को राइट में ले जाओ तो s की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस टी, इसे नाम दे दो इक्वेशन नंबर 4। s की इस वैल्यू को अब हम इस थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तभी तो इसका नाम सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना भाई। इस वैल्यू को थर्ड में पुट करेंगे, तो अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, अब मैं नहीं लिख रही हूँ कि पुट द वैल्यू इन थर्ड, ये छोटे छोटे स्टेप्स अब मैं स्किप कर दूंगी। तो 2 इंटू एस के प्लेस पर 3 प्लस टी, दोनों तरफ ध्यान हो आपका, प्लस 3t इज इक्वल टू 36, ब्रैकेट ओपन करो, 2 3 जा 6 और प्लस 2t, को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी, प्लस 3t इज इक्वल टू 36। उधर करते हैं सॉल्व, 6 3 प्लस 2 5t, 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36, 6 को राइट में ले जाओ तो माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है तो 5t इज इक्वल टू 30, 5 को डिनोमिनेटर में ले आओ तो 30/5 यानी t की 5 6 30, तो भाई t की वैल्यू कितनी आ गई 6। और जैसे ही t की मतलब सेकंड वेरिएबल की फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू आए तो यूजिंग दिस रिलेशन जिसको हमने सब्स्टिट्यूट किया था, हम डायरेक्ट अपने सेकंड वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फोर्थ में इसको पुट कर देंगे, s की वैल्यू है 3 प्लस टी, तो 3 प्लस टी, t की जगह 6 पुट कर देंगे तो 3 प्लस 6 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, t कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। दिस इज आवर आंसर, यू कैन वेरीफाई 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3, इट मीन्स आवर आंसर इज राइट। लेट्स सॉल्व थर्ड पार्ट नाउ। अब देखते हैं बेटा थर्ड पार्ट। फर्स्ट 2 पार्ट्स में मैंने रेशियो टेस्ट नहीं किया था, हमारा यूनिक सॉल्यूशन आ रहा था। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप रेशियो टेस्ट को रफली करके देख लो। अब मैं क्यों कह रही हूँ ये देखो, एक बार इक्वेशन को पढ़ो, इन इक्वेशंस को, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, तो कुछ सिमेट्री दिख रही है, देखो ना, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और ये 1 और ये 3, और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। क्या दिख रहा है, ऑल रेशियोज आर सेम, इसका मतलब हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। तो यहाँ से हमें थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, रफली करके देखना है। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। मैंने आपको कहा है कि कोशिश करें कि वो इक्वेशन पहले उठाएं जिसमें x या y का कोफिशिएंट 1 हो। उसमें हमें क्या बेनिफिट रहेगा कि हमारा फ्रैक्शन नहीं आएगा सब्स्टिट्यूट करते टाइम। ठीक है, तो यहाँ मैं फर्स्ट इक्वेशन को ले रही हूँ, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, वाई को मैं इधर ले जाऊंगी, 3 को इधर ले आऊंगी, तो 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। ये y की वैल्यू आ गई जिसे मैं थर्ड इक्वेशन नाम दे देती हूँ। क्योंकि ये वैल्यू मैंने फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड की है तो अब मैं इसको सेकंड में पुट करने जा रही हूँ। तो 9x तो एज इट इज, और माइनस 3y, तो y के प्लेस पर मैं ये वैल्यू पुट करूंगी ब्रैकेट में 3x माइनस 3 एंड दिस इज इक्वल टू 9। लेट्स सॉल्व इट। तो ये हो जाएगा 9x माइनस 3 3 जा 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 9। ध्यान देना, अब 9x से 9x कैंसिल हो गया और 9 इज इक्वल टू 9 आ गया, विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। आई विल से कि कहने का मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पर हमारे पास कोई वैल्यू ऐसी होती है, x के प्लेस पर 1 होता, 2 होता, 3 होता, कुछ भी वैल्यू अगर हम यहाँ रखते, हर बार हमारा 9 इज इक्वल टू 9 आना था। समझ रहे हैं बात को। तो अगर x के प्लेस पर हम कोई भी रियल नंबर रखते हैं तो हमारा ये बोथ साइड्स सेटिस्फाई हो रही हैं, तो x का सॉल्यूशन एवरी रियल नंबर हो जाएगा। और जब x का सॉल्यूशन एवरी रियल नंबर हो जाएगा तो y की वैल्यू तो x पे डिपेंड कर रही है,
तो कॉरस्पॉन्डिंगली y का सॉल्यूशन भी एवरी रियल नंबर हो जाएगा। तो आपने सिर्फ एक बात यहाँ ये लिख दिया पहले, तो इट इज़ ट्रू फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। ये सिंबल पता है ना आपको, ये सिंबल उल्टा ए टाइप में हो जाता है, जिसका मतलब होता है फॉर ऑल, सभी के लिए। तो अब हम यहाँ केवल एक बात लिख देंगे कि गिवन पेयर हैज इनफाइनाइटली, गिवन पेयर हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, आप इसको थोड़ा और एक्सपेंड करना चाहो, इलेबोरेट करना चाहो, तो आप क्या कर सकते हो कि लेट x इज इक्वल टू के वेयर k इज अ रियल नंबर। इस बात को आपने मेंशन कर देना, लेट x इज इक्वल टू के वेयर k इज अ रियल नंबर। तो y क्या हो जाएगा यहाँ से 3k माइनस 3, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3k माइनस 3, और ये हमारा आंसर आ जाएगा कि k एक रियल नंबर है, k चेंज होगा, यहाँ 1 होगा तो यहाँ आंसर कुछ और आएगा, यहाँ 0 होगा तो कुछ और आएगा, -2 होगा तो कुछ और आएगा। तो हर x के लिए हमें यहाँ पर y के अलग अलग वैल्यूज़ मिल जाएंगी और हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाएंगे। कोई एक सॉल्यूशन अगर कह दे कि बुक वाला कि बताओ, तो आप कुछ भी कर सकते हो। ऐसे बता रही हूँ मैं आपको, सिर्फ ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, केस स्टडी में आ जाए या कहीं और आ जाए, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। एक सॉल्यूशन हम कोई भी बता सकते हैं। मान लो मैंने x को 1 ले लिया, x को मैंने 1 ले लिया, तो y की वैल्यू आएगी 3 इंटू 1 माइनस 3 यानी 0। तो x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0 विल सर्टेनली सेटिस्फाई दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ऐसे ही हम बहुत सारे सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं, बट आप अपना क्वेश्चन यहाँ भी क्लोज कर सकते हो और चाहो तो वहाँ पर भी क्लोज कर सकते हो। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। मैंने आपको बोला था हर पार्ट, हर क्वेश्चन आपको एक नई चीज़ सिखाएगा। सेकंड वाले में हमने एलसीएम लिया था, ठीक है। थर्ड में हमने देखा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ रहे थे। फोर्थ में अब आप देखोगे कि यहाँ पर डेसिमल में हैं सभी के सभी कोफिशिएंट्स x और y के। 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें काफ़ी क्विकली समझ आ जाता है, वो चाहें तो अपना डेसिमल से भी सॉल्व कर सकते हैं। बट मेरे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें प्रॉब्लम होती है डेसिमल में, तो मैं चाहूँगी कि आप डेसिमल को पहले रिमूव करें, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। उससे कोई फर्क हमारे सॉल्यूशन पर नहीं पड़ने वाला है। तो भाई ये देखो, जो फर्स्ट इक्वेशन, एक सिंपल सा लॉजिक है, दो तरह से आप रिमूव कर सकते हो। हर उसमें कोफिशिएंट के अंदर ना डेसिमल के बाद ना एक ही टर्म आ रही है, तो आप एक सिंपल सी बात है कि 0.2 को बेटा अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 2/10 इंटू 10, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और 2 आ जाएगा। तो इतना सब भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 2 दिखा सकते हो। अदरवाइज आप पहले इसको फर्स्ट इक्वेशन को लिखो, डेसिमल को हटा लो। डेसिमल रिमूव करने के लिए क्या करोगे, 2/10x प्लस 3/10y इज इक्वल टू 13/10। अब आप सेकंड को राइट कर लो, तो 4/10x प्लस 5/10y इज इक्वल टू 23/10। ये कैंसिल मत करना। अब दोनों ही इक्वेशंस को आपने 10 से मल्टीप्लाई कर देना। ये सारी बात आप लिख लेना। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 बाय 10 बोथ साइड्स। तो जब आप फर्स्ट इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल राइट लाइक दिस, हाँ, 2/10x प्लस 10 बाहर 3/10y और 10 इंटू 13/10। और जो सेकेंड इक्वेशन है, जब आप उसे साइमल्टेनियसली लेके चल रही हूँ मैं दोनों को, आपका मन करे तो आप पहले फर्स्ट को सॉल्व कर लो। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये बन जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 एंड वी आर रेडी विद द न्यू इक्वेशन विच हैज़ नो डेसिमल। ठीक है ना, बहुत सिंपल था। देखो यहाँ इतना लंबा मैंने आपको बताया, आप चाहो तो यहाँ पर भी दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करते। सिंपल डेसिमल का रूल है, जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे ये 2x बना, इसको करोगे ये 3y बना और इसको करोगे तो ये 13 बना। और सेम लाइन पर जब हम इसको सोल्व करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, जिसे मैंने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 4। अब हम उन पर फोकस करने की बजाय इन दोनों पर फोकस करेंगे, इन दोनों पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे और फिर हम सॉल्व करेंगे।
अब कोई भी इक्वेशन ऐसी नहीं है जिसमें x या y का कांस्टेंट भाई 1 हो, ठीक है। तो कोई भी उठा लो भाई। अब क्या कर सकते हैं, फर्स्ट का मतलब थर्ड को ले लो भाई। ये ले ली मैंने थर्ड इक्वेशन, 2x + 3y = 13। किसी भी इक्वेशन में से x की या y की वैल्यू निकाल लो। मैं x की ले रही हूँ, 2x = 13 यहीं है, 3y राइट में जाएगा और 2 इधर आ जाएगा। और जो वैल्यू आप निकालोगे उस वैल्यू को इससे अलग जो दूसरी इक्वेशन है उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। इट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो सेकंड इक्वेशन है वो पूरी की पूरी, सेकंड इन द सेंस कि भाई अब मैंने थर्ड से ली है तो फोर्थ में पुट करूंगी तो पूरी की पूरी इक्वेशन y में बदल जाएगी। तो पुट x इन फोर्थ ना, तो इस वैल्यू को फोर्थ इक्वेशन में पुट करेंगे। तो ये है भाई फोर्थ इक्वेशन। 4x है, ध्यान देना। तो x के प्लेस पर मैंने रख देना है 13 - 3y/2 और प्लस में हो गया 5y = 23। 2 जा 4 हो गया, 2 को 13 से करोगे तो 26 - 6y + 5y = 23। इन दोनों को सॉल्व करो, 26 को राइट में ले जाओ। ये बन गया -y, 23 - 26 -y = 26, 23 - 3 आ जाएगा और y की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। फिर मैंने क्या बताया था, y की वैल्यू को यहाँ पर पुट करना। इसका नाम डाल दो इक्वेशन नंबर 5, क्योंकि 3 आ चुका है, 4 आ चुका है। तो y की वैल्यू को यहाँ पुट करो, ध्यान देना, फोकस कर लेना यहाँ पर। तो x आ जाएगा 13 - 3 × 3/2, 3 3 जा 9, 13 में से 9 माइनस करोगे 4/2, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 2 आ जाती है, y की वैल्यू 3 आ जाती है। दिस इज द आंसर। आप वेरीफाई कर लेना। नया स्टेप क्या था, डेसिमल आई थी जिसको हमने रिमूव कर दिया। प्लस पॉइंट क्या था इस क्वेश्चन का कि जितनी भी टर्म्स थी सब में डेसिमल के बाद केवल एक ही टर्म थी, इसलिए हमें केवल 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ा और हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिर एक नई चीज़ आ जाती है इसके अंदर, और वो क्या है नई चीज़ देखें जरा। √2x + √3y = 0, √3x - √8y = 0। पहली बात तो कोफिशिएंट्स आपको स्क्वायर रूट में दिख रहे हैं, इरेशनल्स दिख रहे हैं। दूसरी बात, जो साइड में कांस्टेंट टर्म्स होती थी वो 0 हैं। तो मैं आपको एक बात यहाँ क्लियर कर दूँ, आप याद भी रख लेना कि ax + by = 0, a1x + b1y। और मान लो a2x + b2y = 0 करके अगर कोई भी इक्वेशन है ना, तो इसका सॉल्यूशन 100% 0 0 होगा। 0 0 जरूर होगा, मतलब इनका कॉमन तो 0 0 ही होगा सॉल्यूशन। जहाँ पर कांस्टेंट टर्म 0 हो गई है, खत्म हो गई है ही नहीं, 0 दिखाई दे रही है, तो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा, 0 0। तो यहाँ से हमें एक हिंट मिल जाता है। दूसरा, अब इन इरेशनल टर्म्स को देख के हमने परेशान नहीं होना है। हम एक टर्म अपनी कोई ले लेते हैं, सेकंड ले लेते हैं, माइनस है तो उधर चली जाएगी, प्लस हो जाएगा, और सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं। तो बेटा जी ये आ गया √3x = 0 था, ये माइनस का है, उधर जाएगा √8y। इस √3 को यहाँ डिनोमिनेटर में ले आओ तो x की वैल्यू हो जाएगी √8/√3y। अब स्क्वायर रूट से रिलेटेड बहुत छोटे छोटे से रिजल्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि हम स्क्वायर रूट वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। जैसे a/b का स्क्वायर रूट है तो सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेट है तो कंबाइन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में है तो सेपरेट कर सकते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं अगर इसको चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 8/3 स्क्वायर रूट ऑफ 8/3 × y। ये आ गई थर्ड इक्वेशन। अब हम इस वैल्यू को रखने जा रहे हैं फर्स्ट में, ठीक है भाई, ध्यान देंगे एक बार फर्स्ट पर। तो जब मैंने इसको फर्स्ट में रखा तो √2x, तो x के प्लेस पर मैंने रखा √8/3y और प्लस में आपका है √3y = 0। यहाँ बड़े ध्यान से कैलकुलेशन करनी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, 8 2 जा आ जाएगा 16 का अंडर रूट, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 का स्क्वायर रूट y प्लस √3y = 0। आप इसके डिनोमिनेटर में 1 लगा सकते हो। जब आप इस ऊपर वाले को ओपन करोगे तो 16 का स्क्वायर रूट तो निकलता है, रैशनल नंबर होता है ना ये, तो कितना आ जाएगा 4y।
डिवाइडेड बाय √3 और प्लस √3 बाय 1y इज इक्वल टू 0। आप ऐसा करो, यहाँ पर एलसीएम ले लो √3, तो √3 से √3 कैंसिल, ये तो बन गया 4y। अब यहाँ ध्यान देना, 1 से डिवाइड करोगे √3 को √3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो √9 आएगा जो कि 3 हो जाएगा। डायरेक्ट करना हो तो ये वैसे भी √3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो ये प्रोडक्ट 3 बन जाएगी, 3y इज इक्वल टू 0। ये वाली टर्म राइट में चली जाएगी और ये बन जाएगा 7y इज इक्वल टू 0। 7 को फिर नीचे ले आओ, y की वैल्यू 0/7 यानी 0 आ गई। मैंने पहले ही बोल दिया था। और y की वैल्यू को जब आप यहाँ पुट करोगे तो जो x की वैल्यू आएगी √8/3y यानी 0 आएगी। 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका x भी 0 और y भी 0 आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। और अब हम फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। अब हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन लास्ट पार्ट। दोनों की दोनों इक्वेशंस में फ्रैक्शन गिवन है। 3x/2 - 5y/3 इज इक्वल टू -2, x/3 + y/2 इज इक्वल टू 13/6। दोनों का ही एलसीएम 6 आ रहा है। आप चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं। मैंने आपको एलसीएम लेके नहीं कराया है, तो एक क्वेश्चन में एक पार्ट आपको एलसीएम लेके भी करके दिखा देती हूँ। मान लो ये वाला अपनी फर्स्ट इक्वेशन है। लेफ्ट साइड में 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9x, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10y इज इक्वल टू -2। 6 इधर डिनोमिनेटर में राइट साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9x - 10y इज इक्वल टू -2 इंटू 6, तो ये बन जाएगा 9x - 10y इज इक्वल टू -12। और ये बन जाएगी हमारी थर्ड इक्वेशन, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड मैंने ऑलरेडी नेम दे दिया है। तो आप ऐसे एलसीएम लेके भी कर सकते हो। इधर भी हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा x/3 + y/2 इज इक्वल टू 13/6। लेफ्ट में 6 एलसीएम लिया, 3 2 जा 6, 2x, 2 3 जा 6, 3y इज इक्वल टू 13/6। इस 6 को यहाँ से हटाकर जब आप यहाँ ले जाओगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। मैंने थोड़ा शॉर्टकट लिया है, तो ये आ जाएगा 13। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। ये थर्ड थी, ये फोर्थ थी। आप कोई भी एक इक्वेशन पिक कर लो। मैं ले लेती हूँ थर्ड वाली, इसमें नेगेटिव साइन है, तो थर्ड से आ जाएगा 9x - 10y इज इक्वल टू -12। 10y को राइट में ले जाओ तो बेटा प्लस का हो जाएगा, और -12 ऑलरेडी, और ये 9 यहाँ से हटकर इधर आ जाएगा, और ये आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू को अब आप फोर्थ में पुट कर दो, तो 2 × 10y - 12/9, दोनों तरफ ध्यान देना, प्लस 3y/1 इज इक्वल टू 13/1। 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 20y - 24/9 प्लस 3y/1 इज इक्वल टू 13/1। लेफ्ट में 9 एलसीएम ले लो, ठीक है। तो भाई ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा बन जाएगा 20y - 24, ये 3y है, तो 3 9 जा, ये आ जाएगा 27y इज इक्वल टू 13। फिर उसी तरीके से एलसीएम को हटाने के लिए 9 को तो हम ले जाएंगे उस साइड में, तो ये हो जाएगा 13 से मल्टीप्लाई। अब ध्यान देना, 27 + 20, हाँ, ये हो जाएगा 47y, ये है -24, और 13 9 जा 117 होता है, तो ये मैं यहाँ राइट कर दूंगी। 24 को राइट में ले जाओ तो ये हो जाएगा 117 + 24 47y 144। जब आप इससे कट 3 पे जाएगा, 47 3 जा, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, बिल्कुल हमारा सिंपल सा आंसर आ जाता है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। y की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, बाई चांस ये हमें सामने ही मिल गया, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 10 × 3, ठीक है, -12/9। 10 3 जा 30, 30 में से 12 माइनस करोगे तो 18/9, 9 2 जा 18। x की वैल्यू 2 आ जाएगी, y की वैल्यू 3, उधर पुट करके अपने आप वेरीफाई कर लेना। तो ये 6 पार्ट्स थे क्वेश्चन नंबर 1 के यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी मैं आपको सेकंड क्वेश्चन और कराऊंगी। थर्ड क्वेश्चन स्टेटमेंट सम है, उसके भी हमारे 6 ही पार्ट्स हैं जिन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तो पहले सेकंड क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी एक्सरसाइज का।
और ये होगा हमारे आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.2। क्या स्टेटमेंट है? सॉल्व 2x + 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x - 4y इज इक्वल टू -24। ठीक है, यहाँ तक सिंपल है, कर लेंगे। आगे क्या कहता है? एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx + 3। ये जो हेंस वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब है कि जो पीछे हमने सॉल्यूशन किया है उसी को यूज करते हुए इसको सॉल्व करना है। मतलब क्या है कि इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यूज फाइंड करेंगे, उन्हीं वैल्यूज को यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारी m की वैल्यू आ जाएगी। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से देख लेते हैं। दोनों इक्वेशंस आपके सामने हैं। मान लो सेकंड इक्वेशन मैंने ले ली तो 2x इज इक्वल टू 4y नेगेटिव है, राइट में जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अब एक चीज़ और, आप चाहो तो 2 को राइट में ले जाओ, लेकिन हमारा काम बढ़ेगा। 2x यहाँ ऑलरेडी है तो क्यों ना मैं 2x की वैल्यू ही यहाँ रख दूँ। भाई मैंने तो सब्स्टिट्यूट करना है। भैया मेरी बात सुनो, मैं यहाँ से x हटाऊंगी, ये 2 हटाऊंगी, यहाँ रखूंगी, कट करूंगी, फिर पुट करूंगी, फिर मल्टीप्लाई करूंगी। बात तो सब्स्टिट्यूट करने की है ना। तो ये 2x है, इसको यूं का यूं मैं यहाँ पुट कर देती हूँ, कुछ भी गलत नहीं होगा। इस 2x के प्लेस पर मैंने रख दिया 4y - 24 और +3y इज इक्वल टू 11। 4 + 3 हो गया 7y। 24 को ले जाओ राइट साइड में, प्लस का हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा 35। 7 को अगले स्टेप में करना, यहाँ ले आना, बाय ये 7 5 जा 35। y की वैल्यू आ गई 5। y की वैल्यू को अब यहाँ रख दो यहाँ। तो देखो भाई 2x इज इक्वल टू 4 × 5 - 24। 4 5 जा 20 - 24 यानी -4। 2x की वैल्यू आ गई -4। तो भाई x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 से डिवाइड कर दो, x की वैल्यू आ गई -2, y की वैल्यू आ गई 5। वी आर डन, हो गया हमारा। हम पुट करके भी देख सकते हैं, यहाँ -2 रखो तो -4 + 5 3 15 11 आ गया। लेकिन अब हमें ये गिवन है y। नाउ नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। नाउ y इज इक्वल टू mx + 3। तो y और x की ये वाली वैल्यूज हमने यूज करनी है। हैंस यानी इस सॉल्यूशन के लिए आपने m निकालना है। इससे जो सॉल्यूशन आएगा वो वहाँ सेटिस्फाई हो और m आ जाए। तो यहाँ रखेंगे 5 m × -2 + 3। 3 को लेफ्ट में ले आओ तो 5 - 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो -2m। 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 इज इक्वल टू -2m। -2 को डिनोमिनेटर में लाओ और कैंसिल करो तो भाई m की वैल्यू आ जाएगी -1। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बिल्कुल सिंपल था। बस एक छोटी सी नई चीज़ दी गई थी। NCERT की यही आपको खासियत मिलेगी कि हर क्वेश्चन अपने आप में एक नई चीज़ आपको सिखा रहा है। उस तरह के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आप एक्स्ट्रा बुक्स ले सकते हैं, एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा लेक्चर आप मुझे ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको कोई भी बेनिफिट हो रहा है देन शेयर विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। थैंक यू।